तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले तो आपका यहाँ पे ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का तो यूनिट 5 ठीक है, मैंने 4 तक कंप्लीट करवा दिया है, यानी कि 1 2 3 4 मैंने 4 चैप्टर आपका करवा दिया, यानी कि 4 यूनिट आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाला है आपका यूनिट 5 का दोस्तों, जो कि आपका दिया है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। ठीक है, यानी कि मानव अधिकार शिक्षा। इसमें आपको स्पेशल रेफरेंस टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि 1943 के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि मानव अधिकार शिक्षा पढ़ना है, जो कि तो आपको मानव अधिकार की जो सार्वभौम घोषणा है यानी कि 1943 के विशेष संदर्भ में आपको जो इसको पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मानव अधिकार शिक्षा। दोस्तों आपको पता है कि आपका जो परीक्षा है वो मार्कशीट पे लीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और मार्कशीट पे होगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे दो लाइन का यानी कि शॉर्ट टाइप का इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिससे आप जो है वो इजिली मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है, कैसे आपको बनाना है, सब कुछ बताएंगे। हर एक प्रश्न से आपको जो यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा बन जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। देखिए पहला बोल रहा है कि मानव अधिकार क्या होता है। ठीक है, मानव अधिकार शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, तो पहले हम जानेंगे कि मानव अधिकार होता क्या है। तो मानव अधिकार एक मानवीय अस्तित्व के मूलभूत और अटूट हिस्से हैं। ठीक है, अटूट हिस्से हैं जिन्हें हर व्यक्ति को जन्मजात रूप से प्राप्त होते हैं, और ये अधिकार स्वतंत्रता, समानता, न्याय और गौरव के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मानव अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसे जो है क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। और ये अधिकार कौन कौन सा अधिकार होता है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार होता है, न्याय का अधिकार होता है और गौरव के। इन सभी सिद्धांतों पर जो है वो आधारित होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मानव अधिकार। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मानव अधिकार क्या होता है। तो मानव अधिकार जो व्यक्ति के एक ऐसा मतलब व्यक्ति के एक व्यक्तित्व का एक ऐसा हिस्सा है जिसे व्यक्ति को जो है वो जन्म के साथ ही यानी कि जन्मजात के साथ ही जो उसे प्राप्त हो जाता है, उसी को हम अधिकार कहते हैं, यानी कि मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार कौन कौन से होते हैं, तो स्वतंत्रता का अधिकार हो सकता है, समानता का हो सकता है, न्याय का हो सकता है, ईटीसी बहुत सारे अधिकार है। ठीक है, तो ये सब जो है व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मानव अधिकारों का क्या महत्व है। दोस्तों हर एक प्रश्न को तो यहाँ पे देखिए आपका टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी मतलब कि फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा। जो आपका टॉपिक दिया गया है मैं टॉपिक से रिलेटेड ही मतलब इस वीडियो में जो पूरा चर्चा करने वाले हैं, और मैंने जितने भी आप लोगों को बताया सब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न बोल रहा है कि मानव अधिकारों का क्या महत्व है। तो मानव अधिकारों का जो महत्व है वो व्यक्ति के समान और गरिमामय जीवन की जो सुरक्षा और सुनिश्चित करने में समायोजित होता है। ठीक है, यानी कि इन्हें पहचानने से न्यायपूर्ण और समरस समाज की रचना होती है और मानवीय विकास बढ़ता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मानव अधिकारों का जो महत्व है वो ये है कि मानव के अगर मान लीजिए अगर मानव को अगर बचपन से ही अगर उन्हें सभी चीज़ों का अगर अधिकार दिया जाता है, तो क्या है कि यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति मतलब उस मतलब व्यक्ति को जो है वो हर एक तरह का अधिकार मिलता है। वो जो समाज में है वो सही तरीके से रह सकता है और स्वतंत्र पूर्वक रह सकता है। प्लस में दोस्तों क्या होता है कि उसमें जो है मानवीय विकास भी जो है वो बढ़ता है। तो ये सब जो है मानव अधिकार के जो है दोस्तों क्या है, एक महत्व आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र किसने स्वीकृत किया। देखिए आपका टॉपिक में ही जो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया है, स्पेशल रेफरेंस टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। ठीक है, मानव अधिकारों का क्या, सार्वभौम घोषणा। किसके बारे में पूछना है, वो भी 1943 के संदर्भ में आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि 1943 के बारे में, इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि मानव अधिकार शिक्षा पढ़ना है, वो भी किसके बारे में, मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा के बारे में। ठीक है, तो देखिए आगे देख लेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र किसने स्वीकृत किया। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो किसने जो किया था, तो किया था दोस्तों देखिए अधिकारों को जो सार्वभौमिक जो घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को जो है वो स्वीकृत किया गया था। देखिए एक ही प्रश्न में दो प्रश्न बन रहा है, यानी कि मानव अधिकारों का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र किसने और कब पारित किया था, कब स्वीकृत किया था। तो ये जो किया था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को जो है वो स्वीकृत किया गया था, यानी कि एक्सेप्ट किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा कब अनुसूचित हुई थी। तो देखिए सेम वही प्रश्न को यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि किसने किया था और कब किया था। तो कब किया था, देखिए 10 दिसंबर 1948। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया कि मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है वो कब अधिसूचित हुई थी, यानी कि कब जो है वो प्रकाशित हुई थी, कब वो एक्सेप्ट किया गया था, कब उसे स्वीकृति मिला था। तो मिला था 10 दिसंबर
1948 ईस्वी को। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ही आपका प्रश्न है। मैं आपका टाइम थोड़ा कम लेने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नहीं दिया हूँ। ऑप्शन दूंगा दोस्तों तो आपको भी ज़्यादा पढ़ने में टाइम लगेगा, साथ ही मुझे टाइप करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो आप इजिली जो है उससे मतलब कि ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे देख लेंगे कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस आधिकारिक नाम से जानी जाती है, यानी कि कौन से आधिकारिक, कौन से ऑफिशियल नाम से जाना जाता है, तो वो जो जाना जाता है मानवाधिकार संविधान के रूप में जो है वो जाना जाता है। किससे? मानवाधिकार संविधान। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? मानव अधिकारों के प्राथमिकता क्रम क्या है? तो ये जो है दोस्तों वो क्या है? प्राथमिकता क्रम है न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और अवसरों की जो समान उपलब्धि के आधार पर मतलब कि ये जो है होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मानव अधिकार की संरचना मतलब संरक्षा के लिए अंतर्देशीय संगठन कौन कौन से हैं? तो मानव अधिकारों की संरक्षा के लिए जो अंतर्देशीय संगठन है उनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ है, अमन सिटी इंटरनेशनल है और मानवाधिकार की अदालत शामिल है। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, अमनस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकारों का एक अदालत शामिल है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अधिकार नाम क्या है? तो जो आधिकारिक जो नाम है उसका क्या है? तो इसका जो आधिकारिक नाम है वो मानवाधिकार संविधान, जिसको हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको मानवाधिकार संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सार्वभौमिक घोषणा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, यानी कि कहाँ स्थित है? तो सार्वभौमिक जो घोषणा का मुख्यालय है वो जेनेवा और स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के लिए बनाए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन संगठन का क्या नाम है? तो मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन मानवाधिकार परिषद यानी कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल संगठित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का लक्ष्य क्या है, यानी कि इसका जो मतलब कि घोषणा किया गया है इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? तो मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा का जो मेन लक्ष्य है वो सभी मनुष्यों की समता यानी कि सभी मनुष्य को जो एक समान समझना, न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने की एक हक प्रदान करना है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि मानव अधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा है इसका मेन उद्देश्य यह है कि सभी जो मनुष्य है वे अपनी गरिमा, स्वतंत्रता, न्याय और समानता के साथ अपना हक जिए, अपने अच्छे से मतलब कि स्वतंत्रता के साथ जो है वो अपना जीवन व्यतीत करे, और ये सब जो है इसका मतलब कि मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अधिकारों की घोषणा हुई है? तो मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा में कुल मिलाकर 30 अधिकारों की घोषणा किया गया। कितना? 30 अधिकारों की जो है वो घोषणा हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा 1943 के विशेष संदर्भ क्या है? तो मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा वो 1943 विश्व युद्ध संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों के द्वारा विश्व युद्ध संघ के अधिवेशन में स्वीकृत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इसमें मानव अधिकारों के महत्व की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए कि मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा यानी कि 1943, ये आपका 1943 के संदर्भ में पूछा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1943 से संबंधित भी आपका जो है कुछ प्रश्न को मैंने कवर किया है। तो मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा 1943 की स्थिति को स्वीकृत हुई थी, तो ये जो हुआ था वो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को जो है स्वीकृत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि विश्व युद्ध संघ के अधिवेशन की स्थल कहाँ है? तो विश्व जो युद्ध संघ अधिवेशन का जो स्थल है वो पेरिस, फ्रांस था। ठीक है, कहाँ पे था? पेरिस और फ्रांस। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी कि 1943 को किसने प्रस्तावित किया था? तो मानव अधिकार की जो सार्वभौम घोषणा है वो 1943 को विश्व युद्ध संघ के जो सदस्य थे वो देशों के नेतृत्व और चर्चा के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1943 के कितने मुख्य प्रावधान है? तो इसमें जो है वो मुख्यतः 30 जो मुख्य प्रावधान है। ठीक, कितना? 30। ठीक है, 30 आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1943 को कब पूरा हो गया? तो ये जो हुआ था वो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को जो है वो पूरा हो गया था। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा 1943 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो सभी मानवों को समान अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण सुरक्षित करना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सभी मानव को जो है वो एक समान हक जीने की मतलब कि उनमें एक अधिकार होना चाहिए और समान अधिकारों की सुरक्षा और उनकी जो संरक्षण है वो सुनिश्चित करना मतलब कि इसका जो मेन उद्देश्य है, मेन मुख्य लक्ष्य है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा 1943 में किस प्रकार के अधिकारों की घोषणा की गई है। तो इसमें जो है वो सामान्य मानव अधिकार, न्यायपूर्ण व्यवहार और स्वतंत्रता और जीवन स्वतंत्रता, ये इन सभी चीज़ों का जो अधिकार यहाँ पे मतलब जो है वो किया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे भी दोस्तों आपको इस तरह का जो वीडियो देखने को मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।